सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। जैसे आपको बताया गया कि काशी विद्यापीठ पढ़ ब्राह्मण आते थे, उनको विद्वान माना जाता था। उनकी दुकान बढ़िया चला करती थी यहाँ भोले समाज में। तो गरीबदास जी उस पढ़ाई के बारे में कहते हैं जो वो पढ़ा करते हैं, केवल लोगों को ठगने के लिए। गरीब पढ़ना गुणना चातुरी, यह तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी, यह है बात अगम। के ये गीता वेद पुराण पढ़े लिए, चतुरता दिखा दी, बड़े बड़े लेक्चर झाड़ दिए, ये तो बहुत आसान है। लेकिन सत सुकृत, सच्ची भक्ति, सच्चे अच्छे कर्म और भक्ति, सच्ची भक्ति, बंदगी, प्रणाम। बंदगी के अंदर वजह सारा कुछ आ जाता है, भक्ति भी आ जाती है, मंत्र भी आ जाते हैं, प्रणाम भी आता है। कई बार विशेष तौर पर बंदगी प्रणाम को बोलते हैं। बंदगी प्रार्थना भी कही जाती है। फिर बताते हैं कि सत्य सुकृत, अच्छे कर्म और बंदगी, परमात्मा की स्तुति नमस्कार प्रणाम भक्ति, सच्चे ढंग से पूरे गुरु से प्राप्त करके तत्व ज्ञान के आधार से करना, यह है बात अगम। ये ऊंची बात है, आगे की है, बहुत सबसे आगे की, सबसे श्रेष्ठ। गरीब पढ़ना गुनना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर में बंद रहे, आगे की सुध नाही। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर बताए। इसको इसलिए सिद्धार्थ कहते हैं जो संस्कृत से सीमित है, इन ग्रंथों तक सीमित है, इनमें वो ज्ञान है नहीं। ये उलझे दुनिया में, ये लक्ष्य 84 के चक्कर में रह गए। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, अंकोतर छंद है, कैसे पावे पार। कहते पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से न्यार, के बिना पढ़े भी बात नहीं बने। अब जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले ही अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, यह पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की। अनपढ़ने से ना, जो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पंडिता, ये होते के ढोल। कि इन वेदों के पढ़ने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं जी। अपने को जरूरत है मोक्ष प्राप्त हो, और वो ज्ञान मालिक प्रत्येक युग में आकर बोलते हैं, पर कदर नहीं बनी। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन में मान मरोड़, अहंकार, और कहने मात्र के तो पंडित हैं, ये हुआ दिल्ली के ढोल के 84 लाख योनियों में जाएंगे। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया संत गरीबदास जी ने, बच्चों ये गाना बजाना समय के अनुसार शब्द भी सुनाए जाते हैं,
और ये कड़वी गोली भी खिलाई जाएगी, तभी ये रोग कटेगा। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो। पुराने समय में तिलों से तेल निकाला जाता था। वो व्यक्ति जो काम ये करते थे उनको तेली बोलते थे। वो एक कोल्लू लगाते थे। वो कोल्लू एक मशीन होती है जिसमें तीन चार गिरारी सी होती, मोटी मोटी, भारी भारी। और उसके ऊपर एक ऐसा पात्र लगा होता है जिसमें नीचे सुराख होता है। और उसमें सरसों डाल दी, तिल डाल दिए, वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता। कोल्लू चलता है, एक लंबे लकड़, लंबा लकड़, कम से कम भी 15-20 फुट लंबा। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक लंबा लकड़ फंसा के, और उस लकड़ को पाट बोलो हमें, लाठ पाट, उसको बैल से चलाया जाता था। और वो बैल उस लकड़ की जितनी लंबाई होती है उसके में ही सर्कल में घूमना होता था उसको। वो सर्कल होता था, उसके एक सर्कल में घूमता था। सेम कति फिक्स्ड होता था उसका डायमीटर। उसी परिधि में वो बैल घूमता रहता था, और उधर से कोल्लू चलने से तेल निकलता। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक बैल का प्रयोग किया जाता था। वो उस लकड़, लंबे लठ, 15-20 फुट, 25 फुट लंबे लठ के एंड पे, लास्ट में एक कुंडा डाल कर उसमें रस्सा बांध कर, और उस बैल के दोनों तरफ कंधे से बांध दिए जाते थे रस्से, और उसको चलाया जाता था। तब वो कोल्लू घूमता था, और उसमें डाले हुए सरसों या तिल, उनका तेल निकलकर बाहर आता था। वो तेली कहलाता था। और उसको खींचने वाला तेली का बैल का है। उस बैल के आंखों पर पट्टी बांध दिया करते थे, और एक आदमी उसके पीछे होकर 2-3 बार उसका लठ मारता जोर के, और वो बहुत तेज चलता। तो फिर उसको ये भय हो जाता कि लठाड़ा तेरे पीछे पीछे है। वो अपने आप स्पीड में रहता था, और इस तरह वो कोल्लू सारा दिन चलता था। बीच में थोड़ी बहुत देर पानी पिला दिया, चारा खिला दिया, फिर जोड़ दिया जाता। तो उसका केवल सीमित दायरा था, उससे 12 कदम भी नहीं जा सकता था वो। अब इसके ऊपर ये कुछ वाणियां आपको समझाने के लिए बताना पड़ा। इतना गजब का ज्ञान दिया इसने, 100 का 100 सत्य है। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन मान मरोड़, कहने मात्र के तो पिंडता, ये हो तेली के डो। ये अगले जन्म में तेली के बैल बनेंगे। एक तो उदाहरण ये दिया है कि जो साधना ठीक नहीं करते तो शुद्ध नहीं हो जाएगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। इस वाणी का तो ये अर्थ है। अब इसके ऊपर आगे देखो। गरीब आंख बंद है दिखे नहीं, चल मारो मार, तेली के तो बैल को घर ही कोस हजार। के आंख बांध दी बैल की, और वो डरता चलो मारो मार, वो स्पीड से चलता रहता। उस तेली के बैल को उस सर्कल के अंदर ही सारा दिन, एक महीने में 50,000 कोस एक महीने में तय कर देता। यानी एक कोस 3 किलोमीटर, यानी 1.5 लाख किलोमीटर वो एक महीने में पूरे कर देता। उसमें चल चल के इतना सफर तय कर लेता, रहता वही ठेकान, एक कदम उससे बाहर नहीं जाता। बच्चों, ये स्पिरिचुअल लेक्चर है या आध्यात्मिक घंटी दे रहा हूं आपकी स्कूल की। इसको ऐसे समझाने से आपके अंतःकरण में योगदान रचेगा। एक क्या होता था पहले, जैसे फसल होती थी, गेहूं, चने, इनको अलग करने के लिए भूस से
एक गाटा जोड़ा जाता था, गाटा, उसके बीच में एक लठ गाड़ के मोटा था, उसका रस्सा बांध के फिर 5 7 10 पशु, जिसमें भैंस, गाय, काटड़ा, काटड़ी, ऐसे सीरियल में बांध दिए जाते थे। और बीच में लठ गाड़ दिया, उसके चारों तरफ वो भूस डाल देते थे, चने या गेहूं, क्योंकि दास ने देखा है, हम किसान के गर्जनों था, इसलिए 90% बच्चे किसान वालों को पता नहीं, जो शहर में रहते हैं, वो भूसे कैसे निकलता था, जिसकी ये वाणी जिस बारे बोली है। अब तो मशीनों से निकल जाता है, कट 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 6 घंटे में। पहले महीना महीना लगे रहा करते। दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने, जब वो 5505 निकट आ रहा था। और वो पिछला प्रोसेस सारा पता है, जो एक वाणी में बोला गया है। दास को समझने में आसानी रही, आपको समझाने में आसानी होगी। तो उसको हम तो गाटा बोला करते, गाटा जोड़ रखे। वो सारे पशु एक लाइन में चलते रहते, चारों तरफ घूमते, जैसे तेली का बैल घुमा करता। ये उस फसल को काटने के लिए उनके पैरों के नीचे वो फसल कट जाती, छोटा छोटा तूड़ा भूस बन जाता। फिर उससे गेहूं चने अलग कर लेते और भूस अलग हो जाता। उसको गाटा बोला करे। और पलवल साइड, इधर फरीदाबाद साइड में उसको धाए बोलते थे, धाए। धाए यानी पशुओं का एक समूह, एक से एक गले का रस्सा बांध दिया जाता था। वो बाहर नहीं जा सकते, अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते। वो एक लाइन में चलते थे, चारों तरफ सर्कल में। अब इसको इन अज्ञानी गुरुओं के ऊपर सेट किया है दाता संत गरीबदास जी ने इस वाणी को। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की, गह घाटा ठोरे, एक पेड़ चाले नहीं, काड बड़ी बड़ी खोर। कि जैसे वो पशुओं के द्वारा धाय जोड़ के घुमाई जाती है, और वहीं घूम रहे होते, उससे अलग एक कदम नहीं जा सकते। तो जितने भी ये संत हैं, इन्होंने अपने अपने चेले बांध रखे, अपने अज्ञान वाले लटके। पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 25 से। पूर्ण परमात्मा की साधना करने तथा समर्थता का सटीक वर्णन। अध्याय 2 के श्लोक 46 का अनुवाद। जिस प्रकार सब ओर से यानी पूर्ण रूप से परिपूर्ण यानी बहुत बड़े पानी से भरे जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे से तलैया के प्रति जो आस्था रह जाती है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान को प्राप्त तत्वदर्शी संत की आस्था अन्य ज्ञानों में रह जाती है। तत्व ज्ञान के आधार से तत्वदृष्टा संत को पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाती है, जिस कारण से उसकी अन्य प्रभुओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा क्षर पुरुष, ब्रह्म, पर ब्रह्म व देवी देवताओं में आस्था कम रह जाती है, अर्थात वह विद्वान पूर्ण परमात्मा के आश्रित हो जाता है। 3 लोक की साधना त्याग कर सतलोक की साधना करता है। पूर्व समय में सिंचाई तथा पीने के पानी का स्रोत जलाशय ही होता था। जो परिवार किसी छोटे तालाब पर निर्वाह कर रहा हो, जिसका जल ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता हो, वर्षा होने पर जल से भरता हो, यदि वर्षा न हो तो जल के अभाव से संकट निश्चित होता है। उस परिवार को बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, जिसका जल 10 वर्ष वर्षा न होने पर भी समाप्त न हो, फिर उस परिवार की आस्था पहले वाले छोटे जलाशय में जैसे रह जाती है। वह छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, परंतु उसकी क्षमता का ज्ञान है कि यह तो अस्थायी लाभ है तथा बड़ा जलाशय स्थायी लाभदायक है। वह परिवार तुरंत बड़े जलाशय के निकट अपना डेरा डाल देता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा सतपुरुष यानी कबीर देव के लाभ को दिलाने वाला तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात साधक की आस्था अन्य प्रभुओं जैसे उपरोक्त छोटे जलाशय में रह जाती है, ऐसे रह जाती है। अन्य प्रभु बुरे भी नहीं लगते, परंतु उनकी क्षमता का ज्ञान हो जाने से
पूर्ण परमात्मा में श्रद्धा अधिक बन जाती है। फिर साधक पूर्ण परमात्मा से ही लाभ प्राप्ति का प्रयत्न करता है, अन्य प्रभुओं की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। इसलिए गीता ज्ञानदाता प्रभु ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। अध्याय 2 के श्लोक 47 में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। गीता अध्याय 2 श्लोक 48 से 50 का भाव है कि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म एक प्रभु का ही करना श्रेयकर है। आपको सिद्धि प्राप्त हो या न हो, इस बात को भूल जा। प्रभु जो करता है वह अच्छा ही होता है। यह ध्यान में रखकर साधना करता रहे। पहले वाले सर्वशास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्म त्याग दे, चाहे वे तुझे अच्छे भी लगते हैं, तथा अन्य दूषित कर्म जैसे मांस, मदिरा, तमाकू, चोरी, ठगी, व्यभिचार आदि भी त्याग कर तत्वदर्शी संत द्वारा बताए भक्ति मार्ग के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए साधना करना ही बुद्धिमता है। सुकृत अर्थात अच्छे कर्म जो चाहे साधक के दृष्टिकोण से अच्छे भी लगते हों, उन्हें गुरु आदेश से त्याग देने से ही लाभ है। यानी जैसे किसी को बुलाकर पाठ आदि करवाना, भिखारी को पैसे देना, वह भिखारी उन पैसों की शराब सेवन कर लेता है तो आपको ही दोष लगेगा। एक भिखारी को एक धार्मिक व्यक्ति ने 100 रुपए अच्छे कर्म यानी पुण्य जानकर दे दिए। पहले वह पाव यानी बोतल का चौथा भाग शराब पीता था। उस दिन आधी बोतल उस भिखारी ने मदिरा सेवन किया तथा अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी बच्चों सहित कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुई। ऐसा अपनी सूझबूझ का अच्छा कर्म अर्थात पुण्य भी नहीं करना चाहिए। केवल गुरुदेव के आदेश का पालन करना ही सत्य भक्ति में हितकर है। अनामी यानी अनाम्य लोक का प्रमाण अध्याय 2 के श्लोक 51 में स्पष्ट है कि जो भजन अभ्यास शास्त्रानुकूल अर्थात मतानुसार यानी मत प्राणायाम होकर मेरी बताए अनुसार करता है, वह सतलोक में जाकर फिर वहां से आगे अनामी यानी अनाम्य पदम गच्छन्ति लोक को चला जाता है, अर्थात अनामी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाता है। अनामी पुरुष का प्रमाण कृपया देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 66 पर। शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है कि 29 नंबर कड़ी। तापर कह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, जो पहुंचेंगे जानेगा वाही, कहन सुनते न्यारा है। जैसे साधक 4 पदों यानी मुक्ति स्थानों की प्राप्ति कर सकता है। नंबर 1, देवी देवताओं पितरों भूतों की साधना से इन्हीं को प्राप्त होता है, परंतु यह सबसे घटिया साधना पद प्राप्ति। अध्याय 9 के श्लोक 25 के अनुसार अध्याय 9 के श्लोक 25 का अनुवाद, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मतानुसार अर्थात शास्त्र अनुसार पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 26। या पद यानी मुक्ति स्थान प्राप्ति तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तम गुण शिव तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा है। यह पद प्राप्ति पूर्ण नहीं है अर्थात घटिया है। अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तथा अध्याय 14 के श्लोक 5 से 9 तक कृपया तीनों गुण क्या हैं पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 309 पर। अध्याय 14 के श्लोक 5 का अनुवाद, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति के उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अध्याय 14 के श्लोक 6 का अनुवाद, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सतगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और नकली अनामी है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। अध्याय 14 के श्लोक 7 का अनुवाद, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह उस जीवात्मा कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। अध्याय 14 के श्लोक 8 का अनुवाद, हे अर्जुन,
सब शरीरधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। अध्याय 14 के श्लोक 9 का अनुवाद। हे अर्जुन, सत्गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। नंबर 3, तीसरी गति अर्थात पद यानी मुक्ति स्थान प्राप्ति परम साधना है, जो वेदों व गीता जी के अनुसार करनी चाहिए। सर्व देवी देवताओं तथा ब्रह्मा विष्णु महेश की अर्थात तीनों गुणों की साधना त्याग कर एक ओम नाम का जाप गुरु धारण करके करते हुए परम लोक यानी महास्वर्ग में साधक चला जाता है, जो हजारों युगों तक वहां परम लोक में आनंद मनाता है। फिर पुण्यों के समाप्त होने पर मृत लोक में 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। यह भी गति पद अच्छी नहीं है। इससे भी जीव पूर्ण रूप से सुखी नहीं, पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं अर्थात पूर्ण मुक्त नहीं है, परंतु इस ब्रह्म साधना से प्राणी अन्य पूजाओं से 100 गुना सुखी है, परंतु फिर भी काल यानी ब्रह्म के जाल के मुक्त नहीं है। यह मुक्ति अच्छी नहीं अपितु व्यर्थ है। गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 18 में स्वयं काल कह रहा है कि ये सर्वज्ञानी आत्मा है तो उदार, परंतु ये भी मेरी अति घटिया मुक्ति में ही आश्रित हुए प्रसन्न है। नंबर 4, चौथी गति यानी मुक्ति स्थान है परब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म की भक्ति से चौथी गति यानी पद यानी मुक्ति स्थान को प्राप्त होता है। लेकिन परब्रह्म की साधना का ज्ञान वेदों व गीता जी में नहीं है। इनमें केवल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष तक की भक्ति तथा इसी की प्राप्ति का ज्ञान है। जैसे ओम मंत्र का जाप केवल ब्रह्म साधना है। इसलिए जो साधक पर ब्रह्म की भक्ति निर्गुण मान कर करते हैं, वे भी काल के जाल में ब्रह्म लोक में ही चले जाते हैं, क्योंकि निर्गुण उपासक ऋषि जन मान लेते हैं कि हम पर ब्रह्म साधना कर रहे हैं, परंतु काल तक का ही लाभ प्राप्त करते हैं। काल प्रभु ने महास्वर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार के लोकों की व्यवस्था कर रखी है। ब्रह्म लोक की प्राप्ति 3 लोक में सबसे उत्तम मानते हैं। नंबर 5, पांचवी गति यानी मुक्ति स्थान पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होने पर उसी परमात्मा प्राप्ति की साधना करते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा तत्वदर्शी संत से उपदेश मंत्र प्राप्त करके सत्य भक्ति की कमाई करके उसके आधार से सतलोक चली जाती है। यह वह स्थान है जहाँ प्राणी मानव रूप में आकार में रहता है, तेज पुंज का शरीर हो जाता है, इतना नूरी शरीर बन जाता है मानो 16 सूर्य जितनी रोशनी हो। यहाँ पर गए प्राणी यानी आत्मा कभी नहीं मरते। पेज नंबर 27। सतलोक में हंस पुरुष को तथा हंसनी स्त्री को कहते हैं। सतलोक वह स्थान है जिनमें हंस आत्मा आकार में मौज करती है। सतलोक से आगे अलख लोक है। अलख लोक में अलख पुरुष का राज्य है। अलख लोक से आगे अगम लोक है। अगम लोक में अगम पुरुष का राज्य है। अगम लोक से आगे अकह लोक अर्थात अनामी लोक है। इसमें अनामी परमात्मा यानी पुरुष का राज्य है। ऊपर के तीनों लोकों में एक ही परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। वह तीनों स्थितियों में रहता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी के शरीर का नाम कुछ और होता है, परंतु प्रधानमंत्री उनका पद का उपमात्मक नाम होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास अन्य विभाग रख लेता है, जैसे गृह विभाग अपने पास रख लिया। जब गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो अपने को गृह मंत्री लिखता है। उस समय उनकी शक्ति प्रधानमंत्री वाले हस्ताक्षरों से कहीं कम होती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का वास्तविक नाम कबीर देव भाषा भिन्न होने से कबीर, कबीरन, खबीरा, हक्का कबीर, सत कबीर वास्तविक नाम है तथा उपमात्मक नाम से वह परमात्मा अलख लोक में अलख पुरुष बनकर, अगम लोक में अगम पुरुष बनकर, अकह लोक में अनामी पुरुष बनकर रहता है। जो आत्मा सतलोक में जाकर अनामी पुरुष की साधना करते हैं, वह आत्मा भक्ति के कारण उस परमात्मा यानी अनामी अनाम्य की परम गति को प्राप्त होकर भगवान में लीन हो जाती है।
अध्याय 2 के श्लोक 51 में अनाम्य पदम गच्छन्ति अर्थात पूर्ण रूप से जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग से रहित होकर अनामी पद यानी मुक्ति स्थान को प्राप्त हो जाता है। इसको अनाम्य पद प्राप्ति कहा है। यहाँ प्रत्येक ब्रह्मांड में शर पुरुष ने सतलोक की नकल करके नकली लोक बना रखे हैं। ज्योति निरंजन ने प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्म लोक की रचना करवा रखी है। इसी ब्रह्म लोक में 3 गुप्त स्थानों की भी रचना करवा रखी है। एक सतोगुण प्रधान, दूसरा रजोगुण प्रधान, तीसरा तमोगुण प्रधान। इसी ब्रह्म लोक में एक महासवर्ग की रचना करवा रखी है। उसी महासवर्ग में नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक व नकली अनामी लोक की रचना भी प्रकृति दुर्गा से करवा रखी है। 21वें ब्रह्मांड में भी नकली चारों लोकों की रचना करवा रखी है। यह प्राणियों को धोखे में रखकर वास्तविकता का पता नहीं लगने देता है। स्वयं कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर आकर अपनी सर्व जानकारी देते हैं। पर्सन मुक्तियों के विषय में तो शास्त्रों में लिखा है कि मुक्ति 4 है। नंबर 1 सालोक्य ईश्वर के लोक में निवास करना। नंबर 2 सारूप्य यानी जैसा उपासनीय देव की आकृति वैसा बन जाता है। नंबर 3 सानिध्य सेवक के समान उपासनीय देव के पास रहना। नंबर 4 सायुज्य यानी उपास्य देव के साथ संयुक्त हो जाना। आपने 4 मुक्ति भिन्न बताई है तथा 5वीं मुक्ति भी बताई है जिसके विषय में कभी नहीं सुना व कहीं नहीं पढ़ा। नंबर उत्तर जो ये 4 मुक्तियां बताई है वे उपास्य देव की साधना से होती है, इसलिए बताई है। प्रत्येक प्रभु या देवताओं की साधना से जो चारों मुक्त उपरोक्त यानी जो प्रसन्न में बताई है मुक्तियों में से एक साधक को प्राप्त होती है तथा 5वीं मुक्ति का ज्ञान सवसम वेद में है। शब्द सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी साच कहूं न झूठ रती बर तू बात मान ले मेरी। नंबर 28 प्रथम जाना सत्संग के मैं चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत ये पितर पूजा कोन्या किसे काम की लेके नाम सतगुरु से भक्ति करिए कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की ये चौकस घाले घेरी काल लोक में कष्ट उठावे यह कोन्या तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का जूठा बुन रही ताना जाप अजप्पा मिल जावे जब सगुण में मन लाना। 4 शब्द तेरे काटे बंधन आकाश से उड़ जाना। त्रिपुटी में आना ही सुता मदना भटके बेरी त्रिपुटी में पूछते सुता चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर प्रकट हुए उसते ब्याह करवावे नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे। सतलोक में सेज पिछी तेरे चौकस लाड लड़ावे जन्म मरण मिट जावे ही सुता हो आनंद काया तेरी। सतलोक में जाके ही सुता संकट कट जा सारे अलग लोक और अगम लोक के दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिला चौबारे आत्म और परमात्मा वहां नहीं रहते न्यारे न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा अब पूर्ण आनंद ले रही। भावार्थ भक्त या भक्तमती को समझाने के लिए अपनी सुरती यानी जो आत्मा की आंख है दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा को सुरता नाम से संबोधित करके पूर्ण मोक्ष यानी 5वीं मुक्ति को प्राप्त करने की प्रेरणा लेखक ने की है। और 5वीं मुक्ति कैसे मिलेगी उसकी प्राप्ति में क्या बाधा आती है। भावार्थ भक्त या भक्तमती को समझाने के लिए अपनी सुरती को आत्मा की आंख है दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा को सुरता नाम से संबोधित करके पूर्ण मोक्ष यानी 5वीं मुक्ति को प्राप्त करने की प्रेरणा लेखक ने की है। और 5वीं मुक्ति कैसे मिलेगी उसकी प्राप्ति में क्या बाधा आती है सब बताया है। कहा है कि मेरी सुरती यानी ध्यान सतलोक वाले सुख को प्राप्त करने के लिए उस ओर चल यानी लगन लगा। भक्त या भक्तमती अपनी आस्था पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ कर विलंब न कर। मैं सत्य कह रहा हूँ कि सतलोक में सर्व सुख है। इसी को गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम कहा है। वहां परम शांति बताई है। जिज्ञासु को सर्वप्रथम संत का सत्संग सुनना चाहिए
जो पूर्ण आत्मज्ञान करवाता है, बताता है कि आत्मा क्या है, मानव जीवन प्राप्त आत्मा का क्या लक्ष्य है, जीव का जन्म मरण का चक्र किस कारण से है, इस कष्ट से कैसे छुटकारा मिल सकता है। यह आत्मज्ञान है। परमात्मा ज्ञान यानी परमात्म ज्ञान वह है जिसमें परमेश्वर जी की महिमा, गुण तथा पहचान बताई जाती है। उसकी प्राप्ति का मार्ग शास्त्रोक्त बताया जाता है। यह सर्व ज्ञान पूर्ण संत ही बताता है। पूर्ण संत जो यह ज्ञान बताता है वह सुदुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में यही बताया है कि जो संत यह ज्ञान करवाता है कि वासुदेव का अर्थ है कि जिसका वास सब स्थानों पर है, यानी सर्व का स्वामी, जो सर्व ब्रह्मांडों में अपनी सत्ता जमाई है, वह ही सब कुछ है, यानी वही विश्व का उत्पत्ति करता, पालन करता, मोक्षदाता है। वह संत बहुत दुर्लभ है, यानी सूक्ष्म वेद में कहा है कि ऐसे संत करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों व्यक्तियों में एक मिलता है। वर्तमान में यानी सन 2012 से मेरे यानी संत रामपाल दास के अतिरिक्त 7 अरब मनुष्यों में कोई भी वह संत नहीं है। उस संत का सत्संग सुनो। यदि उसका सत्संग सुनकर भी भक्ति ही की प्रेरणा नहीं बनती है तो वह जीव कुत्ते की दुम के समान है, जो 12 वर्ष तक बांस की नली में डालकर रखने के पश्चात भी सीधी नहीं होती। 12 निकालते ही तो उसी स्थिति में हो जाती है। वह संत शास्त्र प्रमाणित ज्ञान बताता है कि जो लोक वेद यानी दंत कथाओं के आधार से तीर्थ, बर्मण, व्रत रखना, पितृ पूजा यानी श्राद्ध कर्म करना आदि आदि साधना का साधक को लाभ के स्थान पर हानि मिलती है, यह नहीं करनी चाहिए। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी यह बताया है कि भूत पूजने वाले भूत बनते हैं, पितृ पूजने वाले पितृ बनते हैं। इसलिए पितृ पूजा यानी श्राद्ध करना, भूत पूजा यानी 13वीं 17वीं वर्षी आदि आदि कर्म कांड क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। पेज नंबर 29। ये सब अध्यात्म में बाधक है। पूर्ण संत यानी सतगुरु से दीक्षा लेकर कबीर परमेश्वर जी को इष्ट मानकर साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा। सत्य मार्ग पर चलने के पश्चात मन जो काल ब्रह्म का एजेंट है, यह भ्रमित करेगा, भय भी उत्पन्न करेगा कि वर्षों से करते आ रहे थे। उस साधना को त्यागने से हानि हो सकती है, अन्य गलतियां करने को प्रेरित करेगा, जो भक्ति खंडित करती है। इसलिए मन शैतान की मिथ्या कल्पनाओं की ओर ध्यान नहीं देना है, गुरु जी के बताए मार्ग पर निर्भय होकर चलते रहना है। काल के 21 ब्रह्मांडों में सर्व प्राणी जन्म मरण तथा कर्मों का कष्ट झेल रहे हैं। यह जीव का वास्तविक निवास नहीं है। देवताओं तक की भी मृत्यु होती है और जन्म होता है, नरक में भी गिरना होता है। अन्य प्राणियों के शरीरों में कर्मानुसार कष्ट भोगना पड़ता है। आज हम जिस परिवार व संपत्ति को अपना मानते हैं, यह अपना नहीं है, यह भारी धोखा काल ने किया है। अपनी मृत्यु हो जाएगी, परिवार व संपत्ति व निवास छूट जाएगा। यह अपना निज ठिकाना नहीं है, केवल सतलोक यानी सनातन परम धाम प्रत्येक जीव का ठिकाना है, जहाँ कभी मृत्यु, वृद्धावस्था तथा कष्ट नहीं होता। उस सतलोक को प्राप्त करने के लिए प्रथम उपदेश जो 7 नामों का है, उसका सुमरन उच्चारण करके तथा मानसिक करना होता है। दूसरा उपदेश श्वासों से करना होता है, इसलिए अजप्पा जाप कहा जाता है। तीसरी बार में सार नाम प्रदान गुरु जी करते हैं। तीनों उपदेशों का स्मरण करना है। सार नाम से जन्म मरण का कष्ट समाप्त होता है। मृत्यु के पश्चात मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होकर आकाश में उड़ जाती है। जैसे तोते को पिंजरे से निकाल दिया जाता है तो वह तीव्र गति से आकाश में उड़ जाता है। वह सावधानी नहीं करेगा तो फिर से बंदी बनकर जाता है। इसलिए कहा है कि हे आत्मा, आप यदि सावधानी नहीं करोगी तो फिर से बंधन में फंस जाओगी। इसलिए आन उपासना न करना, फिर से अपनी परमगत साधना करने मेरी वाली माता पर न चली जाना, न पिंड दान करने गंगा सागर वाली बेरी पर भी न जाना। शरीर में बने कमलों का मार्ग प्रथम मंत्र खोल देता है। फिर दूसरे मंत्र यानी सतनाम की भक्ति की शक्ति यानी सिद्धि के कारण जीव त्रिकुटी कमल में जाता है। वहां जाने को कहा है। त्रिकुटी ऐसा स्थान है जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है, जहां से जिस देश में जाने की टिकट है, वहां से हवाई जहाज मिलता है। जिस साधक ने
जिस भी इष्ट की भक्ति की है वह सर्वप्रथम त्रिकुटी स्थान पर जाता है। वहां से उसको गुरु के रूप में उसका इष्ट देव मिलता है। अपने गुरु को पहचान कर साधक उसके साथ इष्ट धाम में चला जाता है। जो परमेश्वर कबीर जी के भक्त होते हैं उनके साथ काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन छल करता है। काल ब्रह्म कबीर भक्त के गुरु जी का रूप बना लेता है। जिनको विवेक नहीं होता वे बिना परीक्षा किए उसके साथ चल पड़ते हैं। जिस नकली सतलोक में छोड़ा जाता है वह काल का ब्रह्मलोक यानी महास्वर्ग है। जिस कारण से वह साधक काल जाल में ही रह जाता है। परीक्षा कैसे करनी है? परीक्षा विधि भक्त को चाहिए कि गुरु जी के दर्शन करते वक्त सत्य नाम व सार नाम का स्मरण करे। यदि नकली गुरु यानी काल होगा तो उसका समास समाप्त हो जाएगा, यानी गुरु का रूप नहीं रहेगा, उसका असली स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि असली गुरु जी होगा तो वास्तविक स्वरूप यानी चेहरा बना रहेगा। त्रिकुटी स्थान पर जाकर चारों ओर दृष्टि घुमाकर अपने गुरुदेव को खोजें। जब जीवात्मा को शब्द गुरु यानी दीक्षा देने वाला अविनाशी गुरु दिखाई दे तो उससे विवाह करवावे, यानी उसका पल्ला पकड़ें। पेज नंबर 30। भावार्थ है कि जैसे लड़की का विवाह जिस लड़के से कर दिया जाता है तो वह उसकी पहचान कर लेती है, सबको त्याग कर उसके साथ चल पड़ती है, रास्ते में किसी अन्य से नाता नहीं जोड़ती, वह पति के घर चली जाती है। इसी प्रकार आत्मा अपने गुरु जी के साथ साथ रहे। गुरु जी के रूप में परमेश्वर कबीर जी आगे आगे चलेंगे, आत्मा दुल्हन की बाती पीछे पीछे चले। वह आत्मा अपने पति परमेश्वर के घर यानी सतलोक में सर्व सुख प्राप्त करेगी। परमात्मा मोक्ष प्राप्त आत्मा को बहुत लाड प्यार देता है, प्रशंसा करता है। सतलोक में जाने के पश्चात सर्व संकट समाप्त हो जाते हैं। सतलोक में जीव को हंस कहते हैं। हंसात्मा स्त्री पुरुष रूप में रहते हैं। स्त्री को हंसनी तथा पुरुष को हंस कहते हैं। जैसे यहाँ भक्त तथा भक्तनी या भक्तमती कहते हैं। सतलोक में हंसात्माओं को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा ऊपर के दोनों लोक यानी अलख लोक और अगम लोक देखे जा सकते हैं, परंतु अकय लोक यानी अनामी लोक को तो वही जाकर देखा जाता है। वहां पर भी परमात्मा तथा आत्मा भिन्न भिन्न निवास करते हैं। सतलोक में हंस आत्मा अपने पति परमेश्वर यानी परम हंस के लोक में सर्व सुख प्राप्त कर रही होती है। अनामी लोक में कोई मकान नहीं है। अन्य तीनों लोकों में सुंदर महल प्रत्येक परिवार को प्राप्त है। गीता अध्याय 2 श्लोक 46 से 53 का अनुवाद। गीता अध्याय 2 श्लोक 46 का अनुवाद। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे तालाब में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, विद्वान पुरुष का उतना ही प्रयोजन तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य सब ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यानी गीता अध्याय 2 के श्लोक 46। गीता अध्याय 2 के श्लोक 47। तेरा कर्म करना अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, इसलिए कर्तव्य कर्म बिना आसक्ति के कर। गीता अध्याय 2 श्लोक 48। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि यानी जय तथा असिद्धि यानी पराजय में समबुद्धि होकर योग यानी सत्य साधना में लगा हुआ भक्ति कर्म कर। यही नि इच्छा साधना कहते हैं। समत्व का भावार्थ है परमात्मा की इच्छा पर आश्रित रहकर फल की इच्छा न करे। गीता अध्याय 2 श्लोक 49। तत्व ज्ञान से प्राप्त बुद्धि से समझ ले कि इच्छा रखकर किए गए भक्ति कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी के हैं। हे धनंजय, इसलिए बुद्धिमता से काम ले, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का मार्ग खोज, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाला तो कृपण यानी कंजूस जैसा है, जो धन का यथार्थ प्रयोग न करके धन जोड़कर छोड़कर चला जाता है, जो उसके कुछ काम का नहीं आता। गीता अध्याय 2 श्लोक 50। तत्व ज्ञान प्राप्त साधक पाप तथा पुण्य की कामना न करके केवल मोक्ष उद्देश्य से भक्ति करता है तथा पाप पुण्य को यहीं त्याग देता है। इसलिए तू भी ऐसी साधना को अपना, भक्ति करने में ही कुशलता है, यही समझदारी है। गीता अध्याय 2 श्लोक 51। क्योंकि तत्व ज्ञान प्राप्त ज्ञानी महात्मा कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर यानी जन्म व मृत्यु रूप बंधन से पूर्ण रूप मुक्त होकर जन्म मरण के रोग रहित अनामी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।
यानी उस सनातन परम धाम में चले जाते हैं जहां पर परम शांति है, तथा उस स्थान पर गए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। पेज नंबर 31। गीता अध्याय 2 श्लोक 52। काल ब्रह्म ने कहा है कि जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से भली भांति पार कर जाएगी, तब तेरे सामने एक समस्या आएगी कि यथार्थ अध्यात्म ज्ञान न मिलने के कारण सुने हुए यानी और सुनने में आने वाले यानी सुने सुनाए शास्त्र विरुद्ध अज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। वेद का अर्थ है ज्ञान और निर्वेद यानी जो यथार्थ ज्ञान नहीं यानी अज्ञान। भावार्थ है कि लोक वेद में यह तो प्रेरणा मिल जाती है कि यह संसार स्वार्थी है, कोई सदा नहीं रहेगा। मानव शरीर केवल परमात्मा की भक्ति करके अपना जीव का कल्याण करवाने के लिए प्राप्त है। जो भक्ति नहीं करता उसका मानव जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार के ज्ञान से पूर्व संस्कारी जीव का मोह तो संसार से हट जाता है, परंतु यथार्थ भक्ति ज्ञान यानी तत्व ज्ञान के अभाव से साधक अज्ञानी संतों के सुने सुनाए ज्ञान के कारण अज्ञान को ज्ञान मानकर ग्रहण कर लेता है। सत साहेब जी, ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए YouTube पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।